नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। अब से करीब 40 साल पहले एक हिंदी फिल्म आई थी, अर्धसत्य। उस फिल्म का एक संवाद था कि जूते उतर जाने के बाद छोटे छोटे कंकड़ भी चुभने लगते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें कवर्धा में देखने को मिला, जहां मंत्री मोहम्मद अकबर चुनाव हारने के बाद मतगणना स्थल से निकल रहे थे तो आक्रोश की भीड़ उन पर कुछ इस तरह से उमड़ पड़ी, जिसे देखने के बाद आपको हैरानी होगी। चारों तरफ लोग उन्हें घेरे हुए थे, भगवामय माहौल था। कुछ उत्तेजक नारों के बीच जानकारी मिली क्योंकि गाड़ी के कांच के शीशे तक तोड़ दिए गए। मार मादर अकबर, मार! ये वो नज़ारा है जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। मोहम्मद अकबर 2018 में करीब 59,000 वोटों से जीते थे, अब 40,000 से ज़्यादा वोटों से हार चुके हैं। 3 अक्टूबर 2021 को जिस तरह से भगवा ध्वज का अपमान हुआ और उन्होंने जिस तरह से तुष्टीकरण को हवा दी, उनका दोहरा रवैया पूरी तरह एक्सपोज हो गया। खासकर कवर्धा को लेकर जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, दुर्गेश देवांगन एक चर्चित नाम उस समय उभर कर सामने आया था जिस पर हमला हुआ था। उसके बाद जिस तरह के तनावपूर्ण हालात थे और मोहम्मद अकबर ने जिस तरह से परिस्थितियों के साथ खेलना शुरू किया, उसकी आग पूरे छत्तीसगढ़ में आक्रोश के रूप में देखने को मिली। कुछ ऐसा ही नज़ारा 8 अप्रैल 2023 को भी हुआ, जब पड़ोस की साजा विधानसभा के बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की जिहादी मानसिकता के लोगों ने मॉब लिंचिंग के माध्यम से उस बेकसूर को मौत के घाट उतार दिया। अब साजा विधानसभा से मंत्री रविंद्र चौबे भी चुनाव हार चुके हैं, मोहम्मद अकबर भी कवर्धा से हार चुके हैं। हार के बाद मीडिया के सामने बयान देने से बच रहे हैं। बयान देने के लिए सीएम भूपेश बघेल जब सामने आए तो उस नज़ारे को भी आपको गौर करना चाहिए। किस तरह से जब वो सीएम हुआ करते थे तो मीडिया अनुशासित होकर 1 to 1 उनसे प्रश्न किया करता था। अब वो अनुशासन भी नहीं था और मीडिया का शोर भी था। मीडिया से घिरे हुए भूपेश बघेल की उस भाव भंगिमा पर गौर करें जब वो इस्तीफा देकर राजभवन से बाहर आ चुके थे। 8 साल पहले जनादेश हमने दिया था। अरे भाई मोबाइल हटाओ ना, कौन है? सेवा हम लोगों ने जितना बन सका थोड़ा फ्रेम में खराब कर रहे हैं यार दोस्त, मिला है, थोड़ा जम कराओ भाई। उसका हम सम्मान करते हैं और विपक्ष में है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी। छत्तीसगढ़ के निजाम के इस्तीफे का असर फौरन देखने को मिला राजधानी रायपुर के सालेम स्कूल के बाहर, जहां अवैध चिकन मटन की दुकानें संचालित होती है। वहां निगम का बुलडोजर पहुंच गया। लंबे समय से एक खास वर्ग के लोग यहां जब चिकन मटन की दुकानें लगाते थे, शराबखोरी होती थी, लोग हलाकान थे, तब कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही निजाम बदला तो शासन ने ईमानदारी दिखानी शुरू कर दी। अभी हमारे परिवार का घर कौन चला नहीं बताइए, आप चलाओगे परिवार बताइए ना सर। अनुमति क्या अनुमति आज से नहीं लग रहा है सर। निराशा और अवसाद से भरी इन तस्वीरों के बाद आपको एक और वीडियो पर गौर करना चाहिए जिस पर दम ठोककर उस समय के सीएम मीडिया को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से, ठीक है? हाँ? न्यूज़ 24 और चाणक्य 57 के आसपास सीटें कांग्रेस में है, आपका आकलन क्या कहेगा? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। समय के साथ ऐसी तस्वीरें पुरानी पड़ जाएगी, यादें धुंधली रह जाएगी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में जो सबसे ज्यादा तीखी बहस हो रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो नाम सामने आ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि जिन नामों को सामने करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन वाली स्थिति
निर्मित होती जा रही है। जिस तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से मीडिया को एक खबर भिजवाई गई कि 25 से ज्यादा विधायक उन्हें समर्थन देने पहुंचे। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित समझे जाने वाले राजनीतिक संगठन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात राजस्थान में हैं, कमोबेश कुछ ऐसी ही परिस्थिति छत्तीसगढ़ में लाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह का नाम मीडिया के गलियारों में जिस तरह से भिजवाया जा रहा है, इनके अलावा उनके प्रबल समर्थक एक और नाम है विष्णु देवसाय, जो पूर्व केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनका भी नाम सामने लाया गया है। इसी तरह रेणुका सिंह जो मौजूदा समय में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इन तीनों के अलावा एक स्वाभाविक नाम है, वह है अरुण साव, जो हाल में ही लोरमी से निर्वाचित हुए हैं, बिलासपुर से लोकसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2003 में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तब वो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे, और मौजूदा समय में यानी 2023 में जब छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री बनाने की उस पुरानी पद्धति को आगे बढ़ाती है या नहीं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा ओपी चौधरी की भी है, खासकर सोशल मीडिया में ये नाम काफी तेजी से सामने लाया जा रहा है। लेकिन यह गौर करना होगा कि राजनीति भावनाओं से नहीं होती, बल्कि एक अलग रणनीति होती है उसके लिए। खासकर मुख्यमंत्री पद के लिए अभी फिलहाल दिल्ली में बैठक हो रही है। 2-3 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा, पर्यवेक्षक के नाम भी घोषित हो जाएंगे। चुनाव परिणाम घोषित होते ही पार्टी के प्रभारी और कुशल रणनीतिकार ओम माथुर और चुनाव में उनके सहप्रभारी मनसुख मांडविया के अलावा संगठन में सहप्रभारी नितिन नवीन रायपुर आए, कार्यकर्ताओं से मिले, विधायकों से मिले। मुलाकात के कुछ घंटों का यह दौरा जल्दी समाप्त हुआ और वो दिल्ली चले गए, जहां मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम लगभग तय हो चुका है। कमोबेश ऐसा ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के मामले में भी हो चुका है, लेकिन पर्यवेक्षकों के माध्यम से जो आम सहमति बनाने की औपचारिकता है उस पर जल्द मुहर लग जाएगी। इसके लिए महज 48 घंटे का ही समय तय किया गया है। बहुत जल्दी नामों का खुलासा हो जाएगा। हमारे पास जो पुष्ट जानकारी आई है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम के लिए अरुण साव के नाम पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया। जातिगत समीकरण को देखा गया, जिस तरह से उन्होंने साल भर के अंदर पार्टी को खड़ा करने का काम किया, जिस तरह की कुशल रणनीति को अंजाम देने के लिए उन्होंने भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के लिए नाक में दम करने का काम किया। इस बारे में हमने आम जनता से भी बात की, आखिर आम जनता किस तरह की मुख्यमंत्री को चाहती है। छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तो योगी बाबा जैसे मर्दराज ही होना चाहिए, वरना रोड में तो ताली बजाने वाले तो खूब नजर आते हैं। वाह वाह, क्या बात है। छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? चोर और बेईमान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये घोटाले खबरें जैसे हो गया, माओवादी बुक हो गया, हमको कान सुन पक चुके हैं हम लोग। एक तरफ भाजपा खेमे में उत्साह से मुख्यमंत्री के नामों पर मंथन चल रहा है, वहीं कांग्रेस खेमे में कुछ उदास चेहरे नेता प्रतिपक्ष बनने की रेस में शामिल हो गए हैं, जिनमें स्वाभाविक नाम है निवर्तमान सीएम भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मंत्री उमेश पटेल और लकेश्वर बघेल। इन 5 नामों में से कोई एक नेता प्रतिपक्ष तय हो सकता है। जैसे ही सीएम भूपेश बघेल इस्तीफा देकर राजभवन से बाहर आए, उनके घंटे भर ही महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया और इनके साथ साथ प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने भी 2 ट्रकों में अपने घर का सामान पैक कर टेमरी वाले अपने मकान में शिफ्ट होने के साथ इस्तीफा दे दिया। इस्तीफों का सिलसिला अभी चल ही रहा है। 4 ओएसडी ने इस्तीफा दिया है सीएम के। इसके अलावा उनके 2 निज सचिव ने भी इस्तीफा दे दिया है। कई चेहरे पहचाने जा रहे हैं। सरकार बनने से पहले पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने अधिकारियों को कुछ नसीहत दी, ये समझाने की कोशिश की जिन्होंने बदमाशी की है उनकी खबर ली जाएगी। बदले हुए हालात में 15 मार्च 2023 का एक वीडियो भी सामने आया है, जब उस समय के मंत्री अमरजीत भगत ने दावा किया था कि यदि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो अपने मूंछ कटवा लेंगे। क्या वो वाकई मूंछ कटवा लेंगे
मीडिया उन्हें खोज रहा है। फिलहाल वो सीतापुर से खुद चुनाव हार चुके हैं, उनकी सरकार भी नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। वैसे अमरजीत भगत अकेले नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश से फूल सिंह बरैया भी हैं, जो कह रहे थे कि भाजपा को मध्य प्रदेश में 50 सीटें भी नहीं मिलेगी, मीडिया मुझे नहीं खोजेगी, मैं मीडिया के पास चले जाऊंगा, मैं नहीं तो अपना मुंह काला करवा लूंगा। ये मुंह काला करवा रहे हैं या नहीं, मीडिया भी इन्हें खोज रहा है, ये मीडिया के पास तो नहीं गए। अमरजीत भगत भी ढूंढे जा रहे हैं। बदले हुए हालात में जब नेता इस तरह के वादे करते हैं तो जाहिर तौर पर जनता का अविश्वास उन पर स्थायी रूप से तैयार हो जाता है। अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मुंह छुड़वा दूंगा। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। करीब 9 महीना पहले अमरजीत भगत ने जब यह बयान दिया था तब उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। दरअसल वह स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की नकल कर रहे थे, जो अब से करीब 20 साल पहले उन्होंने अपने मूंछों पर दांव लगाया था। उस समय अजीत जोगी की सरकार थी, तब उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार नहीं बनी तो मैं अपनी मूंछ कटवा लूंगा। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यदि सरकार नहीं बनती तो क्या वाकई वो अपनी मूंछ कटवा लेते। तब उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं कनपट्टी पर अपनी बंदूक रखकर ट्रिगर दबा देता। इस तरह के वाकये हालांकि राजनीति में नहीं होने चाहिए। यदि नेता जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहते हैं तो उसे उनका पालन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता को प्रतीक्षा है कि अमरजीत भगत कब तक अपनी मूंछ कटवाते हैं और फूल सिंह बरैया कब अपना मुंह काला करके मीडिया के सामने आते हैं। यदि ये दोनों नेता ऐसा नहीं करते तो इन नेताओं के अलावा राजनीति से लोगों का विश्वास कमजोर होगा। आम जनता उनकी पार्टी को भी समझने की कोशिश करेगी कि वो किस विचारधारा से जुड़े हैं। आखिर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आता कहां से है कि क्या वो जनता को अपना नौकर समझ के रखे हैं या अपने इशारों पर नचा लेंगे, जनता उन्हें ही वोट देगी। इतना अति आत्मविश्वास दरअसल ऐसे नेताओं का अहंकार है जिन्हें अब जनता आईना दिखा चुकी है। राजनीति की शुचिता के लिए हमारी कोशिश होती है कि राजनीति में अच्छे लोगों को हम सामने प्रस्तुत करें, जिससे राजनीति के माध्यम से देश और समाज का भला हो सके। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।